गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, क्वेश्चन जो है ना हमारे कितने हो गए थे? बी प्रश्नावली के। ये कौन सी कितनी है बी प्रश्नावली की? ये जो है ना, ये है एसआई। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की प्रश्नावली बी और आर एस अग्रवाल बुक से चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे। अभी जो है ना उसके आगे क्वेश्चन कराते हैं, आज कंप्लीट करा देते हैं पी प्रश्नावली, उसके बाद सीआई का चालू कराते हैं टॉपिक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी है, चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 4 क्वेश्चन जो है ना कल आपके हो गए थे, आज जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? कोई व्यक्ति 3,75,000 की राशि को अपने पुत्र और पुत्री में क्रम से 12 वर्ष तथा 14 वर्ष की आयु के है। एक पुत्र है, एक पुत्री है, इसकी एज है 14 ईयर, 14 वर्ष ना, पुत्र पुत्री इसकी है 12। ठीक है, इसकी कितनी है? 12 वर्ष, इसकी कितनी है? 14 वर्ष। चलो क्वेश्चन आगे चलते हैं कि आय के इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक को 18 वर्ष का होने पर, प्रत्येक को जब दोनों ये 18 साल के हो जाए, जब ये बताओ, अब जब ये 18 वर्ष के होगा, ये कब होंगे 18 वर्ष के? 18 के 6 ईयर बाद, कब? 6 वर्ष बाद। ये कब होंगे? ये कब होंगे? 4 वर्ष बाद। तो क्वेश्चन को समझना मैंने, क्वेश्चन करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभी तुरंत हो जाएगा कैलकुलेशन, लेकिन समझ लो क्या चीज है। इन्हें 18 साल हो जाना लो। ठीक है, बोल रहा है 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक, 18 वर्ष का होने पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, 5% साधारण ब्याज की दर क्या है? रेट क्या है? 5% दर से समान धनराशि मिले। धनराशि जो मिले वो समान मिले। धनराशि का मतलब समझे आप? मिश्र अमाउंट, समझे? धनराशि का मतलब उसमें आपका प्रिंसिपल भी है, उसके अंदर आपका क्या है? साधारण ब्याज भी है। वो आपको कैसा मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। तो आप ये बताओ, ये जो है ना 12 साल, ये जो पुत्र को 6 साल तक धन इसका चलता रहा होगा, 6 साल तक, तो बोल रहा है कि प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। ठीक करेंगे, भाग का बाद में देखेंगे कि किसको कितना रुपया दिया होगा। जो 3,75,000 रुपए है ना, वो किस किस को कितना कितना दिया है, ये पूछा है। ठीक, 6 साल तक पुत्र का पैसा 6 साल तक चला होगा ब्याज पे। तो आप बताओ ब्याज की दर कितनी है? 5%। 5% हमारी दर चली होगी, 5% दर चली होगी, ये कितना हो गया होगा मेरा? 30%। ब्याज कितना हो गया? 30%। ऐसे यहां 5 चला होगा 5%, तो ये कितना हो गया? 20%। अब ये हो गई 20%, ये हो गया 30%। लेकिन उसने क्या बोला कि प्रत्येक को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक को समान धनराशि मिले, मतलब अमाउंट बराबर मिले। तो अब बताओ इसका, ये तो ब्याज हो गया, अमाउंट कितना होता है? 100%। तो देखो पुत्र का, एक पुत्र को मान लेते हैं, ए का 130% बराबर पुत्री बी मान लेते हैं। ठीक है, बी का 120%, क्योंकि मिश्रण दोनों के कैसे बराबर है। तो बस ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ए रेशियो और बी दोनों का 12:13। ये 12:13 क्या है? मिश्रण का रेशियो आ गया। ठीक है, और 12:13 टोटल कितना हो गया? 25। अब बताओ 25 बराबर कितना है? यहाँ पे देखो जरा, 25 बराबर कितना दिया है? 375,000,000। 25 से हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो एक बराबर कितना आ गया? 15। तो 12 बराबर कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, 1,80,000। और 13 बराबर कितना आ जाएगा? इसमें और जोड़ दो 15,000, 1,80,000 में कितना आ जाएगा? 1,95,000। तो इसका मतलब ये है पुत्र को जो राशि दी गई थी, वो कितनी राशि दी गई थी? उसको कब मिलेगा? वो पुत्र को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो छोटा है। ठीक है, वो कब, वो 18 साल का होगा कब? 6 साल बाद, मतलब वो 12 साल का था, वो 14 थी, तो उसको ज्यादा मिलेगा। तो देखो 1,80,000 रुपए किसको मिल गए? पुत्र को। पुत्र का लगा हुआ था रुपया, और 1,95,000 किसका? पुत्र। चलो क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट,
फटाफट करते जाओ। रुपए 28,740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 12% वार्षिक दर के रेट दे दिया, ठीक है, 12% वार्षिक दर से इसके साधारण ब्याज पर क्रम से 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के मिश्रण बराबर हो। क्या बराबर हो? मिश्रण। मिश्रण में क्या होता है? ब्याज और मूलधन, ठीक है, इतना जान लो। मूलधन हमेशा 100%, अब ब्याज निकाल लो। एक हम 12% की दर है, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का दिए गए ना ब्याज, ठीक है, 3 वर्ष के लिए, तो तीनों भागों पर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष के मिश्रण बराबर। तो देखो जरा 12% का 1 वर्ष के लिए देगा, कितना हो जाएगा? 12%, है ना। और ये कैसे बराबर है? और ये है क्या? मिश्रण। पहले देखो, पहले वो निकाल दो, जाओ, सॉरी। मान लिया ए बी डी, 3 धन दिए गए हैं, ठीक है, और धन ए को जो दिया गया 12% 1 वर्ष के लिए, ये ऐसा ही हो गया, 12% 1 साल के लिए, बी को 12% 2 साल के लिए, सी को 12% 3 साल, ठीक है, 3 भाग कर दिए, भाग है सी, ठीक है। अब देखो इसको कितना ब्याज मिल गया? 12%, इसको कितना मिल गया? 24%, इसको कितना मिल गया? 36%। हमारा जो प्रिंसिपल था वो कितना था? 100%, 100%, 100%। बाद उसने क्या बोल दिया है कि इनका मिश्रण बराबर है। अब बताओ मिश्रण क्या होगा मेरा? आप ही बताओ, मिश्रण यही होगा, ए का 100% ये, 12% ये, 112% बराबर बी का कितना? 124% बराबर सी का कितना? 100%। से परसेंट खत्म करिए तेजी के साथ, और अब जो है ना 4 से काट दो, 4 तीन कितना आ जाएगा? 4 2 8, 4 8 32, ठीक है, 4 3 12, 4 1 4, और देखो 4 3 12, 4 4 16। तो अब इनका जब रेशियो निकालेंगे ए बी सी, इनका जब रेशियो निकालेंगे तो हमारा रेशियो जो आएगा वो देखो क्या आएगा? 1/1, तो देखो इनके अपॉन कर दो रेशियो के लिए, 1/28 ऐसे निकाल देते हैं, 31, ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लो, वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कर दो सबको, ठीक है। तो अब देखो जरा इसमें देखो 28 ये और ये 28 भाई 31 34 का करना पड़ेगा, तो जरा देखो 31 इंटू 34, ठीक है, रेशियो निकाल दिया फटाफट, है ना। दूसरा क्या आ जाएगा? यहाँ 31 है, 28 34, सॉरी 28 इंटू 34, तीसरा रेशियो मेरा कितना आ जाएगा? 34 है, 28 इंटू 31, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कैसे करोगे? सीधा तेजी के साथ, ठीक है, कर करके 31 34, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई 4, इसका 12 12 3 12 3 15 15 3 5, 6 से बची 3 3 का 9 9 1 10, मतलब कि कितना आ गया ये? 1054, ठीक। अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरा कितना है? 28 34, ठीक है, 8 से 32, मतलब बची 3, 4 दूनी 8 8 3 24 24 8 32 32 और 3 35 35 5 मतलब बची 3 3 दूनी 6 6 और 3 9, कितना आ गया? 9 से 52। अब देखो तीसरा मल्टीप्लाई कर दो फटाफट तेजी से, 28 अपॉन 31, ठीक है, 8 एकम 8, 2 एकम 2, 8 3 24 24 और 2 26 26 की 6 मतलब बची 2 3 दूनी 6 2 8, मतलब 800। ये आ गया तीनों का रेशियो, ए बी सी, तीनों का रेशियो। देखो जब तीनों का रेशियो आ गया ए बी सी, तीनों का रेशियो जब मेरा आ गया 1054, रेशियो 952, ठीक, ये जो रेशियो आ गया ये धन आ गया, ठीक है। तो अब जरा देखो तीनों को जब ऐड करेंगे, तो तीनों को जब ऐड करके करेंगे तो ये दोनों तीनों को मिलाएंगे तो आएगा 2874। जब ये 2874 बराबर 28740 में भाग देंगे तो एक बराबर कितना आ जाएगा मेरा? 10। तो इनके सबके अलग अलग मान आ जाएगा, ए आ जाएगा 1054 एक जीरो, कॉमा ये आ जाएगा
0 1 आ जाएगा, तीनों आ गए। ठीक है, इस तरह फटाफट कर लिया करो जो भी है, तो समझना जरूरी है। वैसे क्वेश्चन करना बहुत टाइम नहीं लगता है, लेकिन टाइम इसलिए लगा रहे हैं कि एक बार समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ है कैसा। ऐसा कोई कभी क्वेश्चन आ जाए तो टाइम नहीं लगेगा। किसी राशि का साधारण ब्याज 3 वर्ष का मिश्र दर कितना है? 94,000। देखो फटाफट, ठीक है, ये क्या है? 3 वर्ष का ए। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहा है? यदि ब्याज की दर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो धन उतने ही समय में 98 रुपए हो जाएगा। मतलब कि ब्याज की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, ये वार्षिक वृद्धि नहीं है, टोटल वृद्धि कर दी जाए 25%। ठीक है, यदि हम 25% की वृद्धि कर दी जाए तो 98 हो जाता है, तो ये 98 हो जाएगा। ठीक है, अब 98 का डिफरेंस कितना आ रहा मेरा? 360। अब 300, यहाँ डिफरेंस कितना है? 25%, तो 25% बराबर 360 है। और जो पहले मुझे ब्याज मिला होगा, ये मेरा ब्याज ही तो होगा 25% और 360 इतना ब्याज मिला, ये 25%, लेकिन मुझे पहले कितना मिला होगा? 100% ब्याज। जो भी ब्याज रहा होगा वो 100% मिला होगा, क्योंकि 25% बढ़ाया, इसका मतलब पहले कितना था? 100%। अब 125 हो गया इस तरह से। तो ये 25% बढ़ाया, तो पहले कितना था? 100%। इसको 100% कैसे बनाएंगे? इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो 36 चौको, ठीक है, तो 120 144 मतलब कि 1440। ये मेरा क्या हो गया? ब्याज, पहले का ब्याज। अब जब पहले का ब्याज इसमें रहा, यही तो है ना 3 साल का, 3 साल का मिश्र दर है ना, तो इसमें 1440 रुपए ब्याज पहले से आपका कैसे ऐड है। जब पहले का ब्याज ऐड है तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 9440 माइनस 1440। जब इसको घटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 8। ये मेरा क्या आ गया? मूलधन। तो देखो जरा, पहले तो ऑप्शन से ही सॉल्व हो गया, 8000 आ गया तो 6% होगा। ठीक है, ऑप्शन सारे कैंसिल हो गए, 7000 है नहीं आंसर। ठीक है, 65 सरणी बात, तो आंसर आपका आ गया, लेकिन हमें आंसर ही निकालना है, निकाल देंगे अभी लोग। अब बताओ, ये आ गया। अब हम देखते हैं, ये 3 साल का ब्याज है 1440, फिर हमें 1 साल का ब्याज मिल जाए तो हमें वार्षिक दर मिल जाएगी। ठीक है, 3 का भाग दे दो, ठीक, 3 चौको 12, 2 3 24, मतलब 1 साल का ब्याज कितना आया? 840। मूलधन क्या है? 8000। तो अब क्या करना, हमें रेट निकालना है ना, किस पे? 480 रुपए 8000 का कितना परसेंट है? 100 थोड़ा 0 0 है, 0 8 हर बराबर कितना आ गया? 6। दोनों आंसर आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कोई धन 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 360 रुपए ब्याज अधिक मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चन में पहले करा चुका हूं। ठीक है, फर्स्ट वाइज क्वेश्चन, फिर भी ये देख लो यार, ब्याज की दर 2% बढ़ा दी है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना बढ़ गया? 6% बढ़ गया ना, और 6% बराबर कितना दे दिया गया? 360। कितना अधिक कितना हो गया? 360। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 6 से काट दो, 60 रुपया। तो हमारा मूलधन होता कितना? 100% होता है ना, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 6000। आंसर आ गया। तो धनी तो पूछ रहा था, तो कोई बड़ी बात भी नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसी धन पर एक निश्चित दर से एक निश्चित समय, निश्चित दर निश्चित समय के लिए साधारण ब्याज का मूलधन, मतलब निश्चित समय ना, एक ही सेम आर बराबर टी, सीधा बोल दिया क्वेश्चन, आर बराबर टी, दर और टाइम दोनों बराबर है। तो बोल रहा है कि तो साधारण ब्याज का मूलधन जो है ना 16/25 है। साधारण ब्याज मूलधन का मतलब 25, जो 16/25 है ना, यहाँ 25 आपका क्या है? मूलधन है, और यहाँ ये जो है ये आपका क्या है? ब्याज। ये आपका क्या है? ठीक, अब मैंने ऐसा आपको क्वेश्चन बताया था, जब r बराबर t हो तो ये संख्या हमेशा ऐसी दी जाएगी जिसका हम क्या ले लूं? वर्गमूल। तो हमने आपको बताया था सीधा इस संख्या का क्या ले लेते हैं? अंडर रूट 16/25। ठीक, और अंदर ही 100 का मल्टीप्लाई कर लो। यदि ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा करो, इनका वर्गमूल ले लो, तो 4/5 और बाहर कर लो 10 का 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। लेकिन कब ऐसा होगा? जब r बराबर t होगा। तो जब 8 जो आ गई ना,
जा आर भी है और जा टी भी है, ठीक है। तो आर का मतलब 8 साल भी है और 8% वार्षिक दर भी है, दोनों। लेकिन आर बराबर टी होगा, और ये जो संख्या रखी है ना, ये संख्या देख लो, ये जो संख्या रखी है ना, ये संख्या देख लो, ये देखो, ये संख्या हमेशा इसका क्या ले सकते हैं, वर्गमूल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। चलो, इसको मैंने मूल मेथड से पहले बता दिया था, बेसिक बता दिया था मैंने कैसे कैसे आया था, ठीक है, उसी से ये फॉर्मूला निकला था। चलो आगे चलते हैं। 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपए के ऋण को बराबर किस्तों में देना है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक, किस्त वाला मैंने क्वेश्चन कराया था। इसमें कितनी 5 साल है, 5 साल में उसको देना, मतलब 5 किस्तें देनी है, वार्षिक किस्त है ना 5 साल में। तो बताओ पहली किस्त कितनी रहेगी, पहली 100%, पहली साल में तो कुछ रहेगा नहीं ना, ब्याज वगैरह कुछ भी, पहले तो 100% देना, दूसरी साल 110%, तीसरी साल 120%, ऐसे चौथी साल 140 नहीं 130, नेक्स्ट यही होगा ना, 3 2 5। अब ये बताओ ये टोटल मिला के कितना परसेंट हो रहा है, 5 किस्तें, ठीक है। ये होगी देखो फर्स्ट, ये होगी सेकेंड, ये होगी थर्ड, ये होगी फोर्थ, ये होगी फिफ्थ, ठीक। पांचों का टोटल ऐड करेंगे तो 100 200 300 400 500 500 510 530 560 600, तो 6% जो भी है, 6% जो है वो कितना दिया गया है। यस, ऐसे मान लो पहली किस्त कितनी होगी 100 रुपए की, रुपयों से मान लो, रुपयों से, परसेंटेज नहीं होगा, रुपया, ठीक, रुपयों से मान लो, ये रुपये है, ठीक है। पहली किस्त 100 रुपये, दूसरी 110 की, क्योंकि 10% लग रहा है ना, तो 100 पे कितना लग जाएगा, 110 रुपये आ जाएगी, तीसरी 120 लगेगा, 7 भी आ जाएगा, ये नहीं है 110 पे लगेगा, 100 पे ही लगेगा, 20 तो 2 साल हो जाएंगे ना, तो 20%, 30 40, ये टोटल करेंगे कितना रुपया आएगा, 600 रुपया, कितना 600। लेकिन वहां कितना टोटल देने वाला, यहाँ 600 रुपए की किस्तें हो गई, वहां देखो और 3600 रुपए देने, तो 600 बराबर 3600, ये कितना गुना है, 6 गुना, तो किस्त जो होती है यही है शुरुआत, तो यहाँ कितना 6 का बराबर, तो 600 रुपया आपको देने पड़ेंगे, कैसे, किस्त के। तो प्रति किस्त का मूल्य कितना आ गया, 600 रुपया, आगे बिल्कुल सरल है किस्त वाला, ऐसी सीआई का देखना आगे। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो, कोई व्यक्ति 1,40,000 दो प्रकार के बॉन्ड में निवेश कर रहा है, कोई 2 प्रकार के बॉन्ड हो गए, ठीक है। कहीं बॉन्ड का मतलब जो कंपनियां मान लो किसी में भी निवेश करता है, जो कंपनियां, ठीक है। कंपनी ए, अब बॉन्ड ए पर 12% वार्षिक आय है तथा बॉन्ड बी पर 16% वार्षिक, परंतु ये प्रतिबंध है कि बॉन्ड बी में निवेश राशि बॉन्ड ए के निवेश राशि के 40% से अधिक नहीं हो सकती है। मान लिया ए बी, यदि ए ने 100% निवेश किया है, कोई किसी कंपनी को दिया, मतलब ए को 100% दिया है, तो बी को जो है ना इस 100% का 40% से ज्यादा नहीं दिया, तो 40% से ज्यादा नहीं दिया, तो मैं 40% मान लेता हूं। वो क्यों मान लेता हूं वो भी बताऊंगा। देखो फिर बोल रहा है आगे, वह व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी अधिकतम आय कमाएगा। अब बताओ इसको तो दिया कितने परसेंट पे, 12% पे, इसको दिया 16%, बताओ फायदा किस पे, 16% वाले फायदा है ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा रुपया किसको देंगे, 16% वाले तो बी को ही देंगे, और बी को अधिकतम रुपया कितना दे सकते हैं, 40%, अधिकतम रुपया ए से 40%। वैसे हम क्या करते हैं कि कम भी यहां करते, अब यहां बोल देता कम से कम आय प्राप्त कर सकता है, तो हम इसको ही पूरा ही दे देते, इसको देते ही नहीं, क्योंकि यहां से तो मेरा दिक्कत हो रही है, तो उसने सीधे बोल दिया अधिकतम 40%, तो हम फायदा लेनी है तो अधिकतम 400% बी को दे दिए ना, इसका जो भी है। अब देखो परसेंटेज निकाल, वो निकाल जरा, अब वो यहां देखो, ये काटा पीटी कर लो, ये कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2। अब देखो जरा ये कितना आ गया मेरा 5 और ये आ गया 2, तो अब 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 बराबर 14, तो 20,000 आ गया ना आपका, कितना आ गया 20,000 आ गया ना, 7 दूनी 14, 20,000। तो देखो जरा 20 पंजे 100, मतलब ए को जो रुपया दिया गया था वो दिया गया 1 लाख,
और 20 दूनी 40, और इसको दिया, रेशियो आ गई ना 5 दोगे, ये एक्स को दिया गया 40, इसको कितना दिया गया 40,000। अब मुझे बताओ, अब वो यही पूछ रहा है अधिकतम आय प्राप्त कर सकता है वो प्रतिवर्ष। तो अब मुझे बताओ कि ये तो हो गया क्या मेरा प्रिंसिपल। अब मुझे 12% जब 1 साल का होगा तो 12% में मुझे कितना रुपया मिल सकता है यहाँ पे? 12% देखो, 1 लाख का 12% कितना होगा मेरा? जरा देखो, 1 लाख का 12% हमारा कितना होगा? 12% ना, 12 इंटू कितना होगा 12। ऐसे 40,000 का हमारा 16% कितना होगा? तो 16 चौकू 64, तो 64 रुपया, ये मेरा एसआई आ गया। तो बोल रहा है कि वो अधिकतम आय कितनी प्राप्त कर सकता है टोटल। अब टोटल ब्याज कितना मिला? 12,000, 6,000, तो कितना हो गया 18,400। ये मुझे क्या मिल गया? ब्याज कितने में मिला? 1 लाख, 1 लाख और 40,000, 1,40,000 इंटू 100। 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 14 जब हम काटेंगे ये पूछा क्या अधिकतम आय प्राप्त कर सकता है प्रतिवर्ष। हाँ, अरे परसेंटेज तो निकालनी नहीं, मुझे क्या निकालना था? टोटल आय कितनी मुझे मिली, मतलब मुझे एसआई जो है ना वो ब्याज कितना होगा। ब्याज कितना हो गया 12,000 और 64, 0,0,4,8,18,400। तो ये ऑप्शन है मेरा सही, ठीक है। उसको आय पूछी केवल, क्या पूछा था? अधिकतम आय, मतलब कि उसको इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितना मिला। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 12,000 इधर से किया था, 64,000, दोनों मिला के 18,400 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, किसी व्यक्ति ने स्टेट बैंक में लगातार 3 वर्ष तक 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। यह 3 वर्ष बाद इसके बैंक खाते में 15,006 रुपए हों तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिवर्ष उसने कितना धन जमा किया था। तो बताइए, अभी इसमें क्या है, 3 वर्ष के बाद उसके खाते में थे 15,006 रुपए, तो बता रहा है कि प्रतिवर्ष उसने कितना कितना रुपया जमा किया था। तो चलो इसको करिए आप लोग, चलो स्टार्ट। चलो स्टार्ट करो। चलो फिर किया कुछ, चलो नहीं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो अब ये बताओ, एक बैंक में लगातार 3 वर्ष तक उसने 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर प्रत्येक वर्ष प्रारंभ में एक निश्चित धनराशि जमा की। ठीक है, कुछ भी धनराशि जमा की, मान लिया कोई भी 100 रुपीज मान लिया जमा किया है, कुछ भी किया, 100 रुपीज ही होता है, 100% कोई भी धन दिया होगा जमा। अब जमा उसने कर दिया, देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। इसमें मान लिया 100% धन, 100% धन जमा किया तीनों में। अब ये बताओ, यहाँ पे जो परसेंटेज दर क्या थी, रेट क्या है 11%, 11%। अब बताओ ये वाला धन कितने साल तक लगा रहा होगा? 3 साल तक लगा रहा होगा। अब तो 3 साल तक जब इसका चलेगा तो इसका एसआई कितना हो जाएगा? 33%, इसका 22%, इसका। अब वो कह रहा है कि प्रतिवर्ष उसने कितना धन जमा किया होगा, तो हमें पहले मिश्रण निकालना पड़ेगा। मिश्रण से ही हमारा जो दिया है, ये देखो इसके खाते में कितना रुपया है, तो 15,006 रुपए है। उसमें क्या है, मूलधन भी उसका है, उसमें उसे उसका ब्याज भी है, तो मिश्रण है ना, तो हमें मिश्रण निकालना पड़ेगा। तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा? ए इसका कितना हो गया 133%, 122%, 111%। टोटल जब हम ऐड करेंगे, टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 2 3 और 3 3 33 44 55 66, तो मतलब आ जाएगा 366%। 366 जो आपका है वो कितना दिया गया है? 15,006। जब इससे इसको हम काटने में स्टार्ट करेंगे तो हमारा ये जाएगा 41 बार। ठीक है, तो ये 1% की वैल्यू आपकी कितनी 41,
और हमारा मूलधन है कितना 100%, तो 100% इक्वल कितना आ जाएगा 41। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 41 आंसर आ गया। तो उसको जो निश्चित राशि जमा करनी थी पर सालाना वो कितनी कितनी करनी थी 4100। अब इसको तुम सीधा करना चाहो, सीधा क्वेश्चन कर देना, 41 रुपए आपके पास आ गए, आंसर चेक करना हो। अब 41 रुपए का आपको 3 साल तक का ब्याज मिलेगा, जोड़ लेना 11%। फिर नेक्स्ट जो दूसरी साल दोगे 41 रुपए, वो पैसा 2 साल तक लगे रहेंगे, उसका 2 साल का जोड़ना 22%, और जो तीसरा होगा वो 1 साल 41 रुपए का, जोड़ के टोटल करना 15,600 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए जो एक ट्रस्ट में जमा कर दिए गए। ठीक है, ट्रस्ट ने यह धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दिया। ठीक है, ट्रस्ट ने जो है इसका जो ब्याज दिया वो कितना दिया 4% वार्षिक। तो लिख लेते हैं 50,000 रुपीज एक फादर ने अपने बेटे के लिए किसी ट्रस्ट में डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 4%। अब आगे कहानी देखते हैं। यह ट्रस्ट 1200 रुपए प्रतिवर्ष इस लड़के को देता था। भाई फादर ने तो बच्चे के लिए पैसा डाल दिए, लेकिन अब उसको बच्चे का खर्चा कहां चलेगा, तो ट्रस्ट ने कहा ठीक है हम 1200 रुपए बच्चे को दे देंगे महीने, और इस लड़के को देता है, और ट्रस्ट का खर्च 300 रुपए। अब जो ट्रस्ट भाई इतना अकाउंट मैनेज कर रहा है, वो ट्रस्ट जो भी है वो इतना काम करता है, तो डॉक्यूमेंट चार्ज भी लेगा, तो 300 रुपए पर महीने उसका चार्ज भी था भाई। तो टोटल कितना खर्चा कर रहा है ट्रस्ट महीने, ट्रस्ट महीने खर्चा कर रहा है ट्रस्ट का प्रतिवर्ष, महीने में, ठीक है, खर्चा प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष कितना करता है खर्चा 1200 दे देता है, 300 उसका, टोटल हो गया 1500 रुपया। अब जरा देखो आगे, 18 वर्ष आयु होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा। अब ये बताओ मुझे, ये 50,000 रुपए हैं और 4% की दर से एक साल का ब्याज कितना होगा बताओ, 5 को 20, तो एक साल का जो ब्याज होगा, एक साल का ब्याज वो कितना होगा तुम्हारा 2,000। अब बताओ मुझे, जब 2,000 तुम्हारा एक साल का ब्याज हो रहा है, ट्रस्ट तुम्हारा 1500 रुपया हर माह दे दो, खर्चा हो रहा है तो लड़के को वापस करे 1500 रुपया दे दो, कितना ट्रस्ट के पास पैसा बच रहा है आपको, केवल 500 रुपया बच रहा है हर साल। और कितने साल के लिए, हर साल कितना बच रहा है 500 रुपया, और 18 वर्ष, अभी बच्चा कितना है 10 साल का, और वो बोल रहा है कि जब 18 वर्ष आयु हो जाए तब उसको पैसा कितना धन मिलेगा। तो जो 500 रुपया कितने साल तक लगे होंगे, 10 साल से 18 साल तक, मतलब 8 साल, 8 साल में कितना रुपया इकट्ठा हो गया होगा क्या कि 500 के हिसाब से 8 5 40, मतलब कितना 4,000 रुपया। अब बताओ ट्रस्ट जो है ना उसको कितना वापस करेगा, तो 50,000 जो शुरुआत में धन दे दिया था वो वापस कर देगा, ठीक है 50,000, और जितना उसका जो है ना ब्याज हो गया, तो ब्याज कितना बचा केवल 4,000, तो टोटल रुपए कितना देगा 54,000। ठीक है, क्योंकि उसे मंथली ब्याज 2,000 रुपए मिल रहा था, मगर उसने 1500 रुपया महीने बड़े सालाना उसको 2,000 रुपए मिल रहा था ट्रस्ट से, लेकिन 1500 रुपए सालाना जो है ना वो दे रहा था वापस, ट्रस्ट 1200 रुपए दे रहा था, 300 रुपए खर्चा, तो 500 रुपए तो ब्याज था, और वो कितने साल तक ब्याज मिला होगा 8 साल तक, तो 4,000 रुपए ब्याज मिला, 50,000 दिए, 4,000 ब्याज, 54,000 हो। चलो नेक्स्ट, एक व्यक्ति 9,000 रुपए इस शर्त पर उधार लेता है कि उधार दी गई राशि को रुपए 1,000 मासिक की 10 किस्तों में 10 माह में वापस करना होगा, इस साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब उसने बोला 9,000 रुपए उधार ले लिए, ठीक है, उसके बाद उसने बोला मैं 1,000 रुपया करके मंथली देते रहेंगे, ठीक है, तो 10 महीने में उसकी किस्त चलिए। अब ये बताओ रुपया कितने लिए थे, 9,000 रुपए उसने उधार लिए, चुकाए कितने 1,000 10 महीने तक 10,000, ब्याज कितना हो गया
1000 रुपया ब्याज हो गया। अब ये बताओ ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, बता। देखो जरा, मैं क्वेश्चन की सीरीज आपको बता देता हूँ। 10 महीने का था ना, अब बताओ पहले महीने में तो कोई ब्याज लगा नहीं होगा, 9000 का 9000 ही रहा होगा। अगले महीने कितने पे ब्याज लगेगा, पहले महीने पर तो 9000 पे भी ब्याज लगेगा। अगले महीने उसने क्या किया, 1000 रुपया दे दिया होगा, तो अब ब्याज कितने पे लगेगा, 8000 पे लगेगा, क्योंकि 1000 रुपया दे दिया उसने उस मंथ में ब्याज का। अब नेक्स्ट महीने में कितना लगेगा, 7000 ब्याज लगेगा। नेक्स्ट महीने में कितने मिलेगा, 6000 ब्याज लगेगा। नेक्स्ट कितने में लगेगा, 5000 ब्याज लगेगा। नेक्स्ट कितने लगेगा, 4000 ब्याज लगेगा। नेक्स्ट 3000 ब्याज लगेगा, क्योंकि रुपया दे रहा है ना। 9000 के बाद जैसे 9000 था उसने पहले महीने एकदम 1000 दे दिया, अब तो प्रिंसिपल कितना बचा, अब तो प्रिंसिपल 8000 रुपये ब्याज लगे भैया, 1000 रुपये बंद दे दो। तो ऐसे ही 3000, फिर 2000, फिर 1000, ऐसे करके टोटल जोड़ोगे 1 से 9 तक। तो हम जानते हैं 1 से 9 तक की संख्या जोड़ते जोड़ोगा योगफल कितना आता है, 45। तो टोटल रुपया कितना हो गया मेरा, 45। मतलब उसने जो है ना 10 महीना में 45,000 रुपया का ब्याज दिया है, जोड़ा जाए। ठीक है, अपन 45,000 रुपये का ब्याज दिया, ठीक है। अब बताओ ब्याज कितना दिया, 1,000 दिया ब्याज, टोटल ब्याज तो 1,000 दिया, लेकिन रुपया 45,000 रुपये क्यों हो गए, क्योंकि मंथली था ना दे, क्योंकि उसे मंथली दे रहा था किस्तें, तो उसका। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है कैश में, वार्षिक दर। तो दर का क्या होता फॉर्मूला, आर बराबर ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू 100। तो जरा बताओ ब्याज कितना दिया, 1000 इंटू 100। मूलधन कितना हो गया, मूलधन कितना, ब्याज किस संख्या पे दिया, 45,000 रुपये का ब्याज दिया उसने, तो 45,000 इंटू। अब समय तुम्हारा इसमें मंथ में है, तो हमें क्या करना है, वर्ष में निकालने के लिए, क्योंकि उसने वार्षिक दर पूछी है ना, तो 1/12 करना पड़ेगा। ठीक, अब जरा देखो, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब ये 12 पहुंच जाएंगे ऊपर, तो जरा देखो 100 इंटू 12 अपॉन 45, 45 को काट दो जरा, 3 चौक 12, 15 दिए 45। अब कितना बचा, यहाँ देखो 3, यहाँ देखो 20, कितना आ जाएगा, 20 चौक 80/3। इसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 3 दूनी 6, 2 20, 3 18, 2/, वार्षिक दर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे मैंने देखो कितने पैसे पे ब्याज लगा है भाई, 9,000 उसने रुपए लिए थे। अब अगला महीना हुआ नहीं, जैसे जनवरी उसने पैसा लिया, फरवरी में तुरंत उसने 1,000 रुपए दे दिए। अब फरवरी के बाद उस पर ब्याज 9,000 नहीं लगना चाहिए, कितना लगेगा, 8,000 ब्याज लगेगा। फिर उसने मार्च में दे दिया, तो मार्च में 1,000 रुपये कम हो गया ना, 7,000 ब्याज लगेगा। ऐसे उसने रुपया देता गया, मतलब मूलधन देता गया, मूलधन। लेकिन अब टोटल देखा गया तो कितने भी ब्याज कितने देना होगा उसको लास्ट में, तो लास्ट में उसने ब्याज 45,000 रुपया हो गया जाके टोटल। तो उसने 45,000 रुपये का ब्याज दिया, वो ब्याज दिया कितना, 9 से 10 किस्तें बनी, इसने 1,000 की, तो 10 किस्तें में कितना दिया, 1,000 ब्याज। तो वही परसेंटेज निकालना, कितना परसेंटेज हुआ। चलो क्लास हमारा हो गया खत्म, गुड, थैंक यू। क्लास आपकी खत्म हो गई, तो आज सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक है। और अब जो है ना सीआई क्लास चलाएंगे, अभी आर एस बार कंप्लीट कराते हैं, फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे, एग्जाम के क्वेश्चन लेंगे, बढ़िया बढ़िया कराएंगे, ठीक है। चलो टाइम काफी हो गया, चलो फिर गुड नाइट, बाय, टेक।